विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणाधार। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। महिमा मंडित इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के परास्नातक उत्तरार्ध के प्रिय तेजस्वी छात्रों, छात्राओं, पूर्व छात्रों और वेदांतानुरागी सज्जनों, हम लोग ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य के चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद में चर्चा कर रहे हैं। आज इस चतुर्थ पाद के तृतीय सूत्र पर हम लोग चर्चा आरंभ करते हैं। बहुत ही महनीय शास्त्र अद्वैत वेदांत का, और वह भी इस प्रकरण में मुक्त स्वरूप निरूपण की चर्चा हो रही है। अज्ञान विनाश से परम ज्ञान स्वरूप परमात्मा का अपरोक्षानुभव करने का यह शास्त्र, परम पुनीत शास्त्र हम लोगों का, आप सबका परम कल्याण करे, इस शुभकामना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूं और यह अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी अपनी पुस्तक में तृतीय सूत्र पर दृष्टि डालें। इसके पूर्व दो सूत्रों पर हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की। संपत्त्याविर्भावाधिकरणम में जिन तीन सूत्रों पर भगवान भाष्यकार ने मुक्त स्वरूप निरूपण विषयक भाष्य किया है, उसमें तीसरा सूत्र देखिए। आपको यह स्मरण है कि छांदोग्य उपनिषद की एक श्रुति, कौन सी श्रुति है वह? एवमेव ईशः संप्रसादः अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः। इस श्रुति को उद्धृत करके मुक्त के स्वरूप का निरूपण किया जा रहा है। छांदोग्य उपनिषद की इस श्रुति को भगवान भाष्यकार ने मुक्त के, और वह भी विदेह मुक्त का प्रकरण चल रहा है, मुक्त के स्वरूप पर मैंने व्यापक चर्चा कर रखी है। तो विदेह मुक्त का क्या स्वरूप होता है, इस प्रसंग में यह अधिकरण प्रकाश डाल रहा है। और एक सूत्र छांदोग्य उपनिषद का, एक श्रुति जिस पर सूत्रकार ने तीन सूत्रों की रचना कर डाली, उसमें से पहला सूत्र संपद्याविर्भावः स्वयं शब्दात् हम लोगों ने समझा, दूसरा मुक्तः प्रतिज्ञानात्, और अब तीसरा यह जो सूत्र है
आत्मा प्रकरणात्, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। स्मरण करें छांदोग्य उपनिषद की वह श्रुति जो अभी हमने जिसका वाचन किया, परम ज्योति रूप संपद्य स्वयं रूपेण अभिनिष्ठ। परम ज्योति स्वरूप उस परमात्मा को अपरोक्ष करके आत्मस्वरूप में अभिनिष्पन्न होता है। श्रुति का तात्पर्य आप समझ चुके हैं, मैं स्मरण करा रहा हूं कि परम ज्योति रूप संपद्य, यह जो श्रुति का कथन है, इस विषय में यह तीसरा सूत्र प्रकाश डाल रहा है। क्या है यह तीसरा सूत्र? देखिए, कहते हैं कि आत्मा प्रकरणात्, आत्मा चेतन आत्मा का प्रकरण चल रहा है और इस प्रकरण में ज्योति शब्द का तात्पर्य आत्मा से ग्रहण करने योग्य है। परम ज्योति रूप संपद्य, यह जो पद आया, तो परम ज्योति का क्या तात्पर्य है? सूत्रकार ने कहा कि परम ज्योति का तात्पर्य आत्मा है। क्यों आत्मा है? इसलिए कि आत्मा प्रकरणात्, आत्मा का प्रकरण यहां चल रहा है जिसमें यह ज्योति शब्द आया है। तो ज्योति शब्द का तात्पर्य यहां आत्मा से लेना चाहिए। संदेह होता है कि ज्योति शब्द का तात्पर्य तो हम लोग अन्य विभिन्न अर्थों में ग्रहण करते चले आ रहे हैं, आत्मा इसका तात्पर्य यहां क्यों ग्रहण करना चाहिए? यह जो शंका है, इस शंका पर भाष्यकार ने विस्तृत चर्चा करके इस शंका का समाधान किया। भाष्य देखिए, भाष्यकार आरंभ करते हैं ज्योति शब्द का तात्पर्य समझाना। कहते हैं कि कथम पुनर्मुक्तः इति उच्यते यावता परम ज्योति रूप संपद्य इति कार्य गोचरम एव एनम श्रावयति। यह जो श्रुति है, यह तो परम ज्योति रूप संपत्ति यह सुना रही है। शंका क्या है? शंका पर ध्यान लगाइए, चित्त को एकाग्र कीजिए। बड़ा ही आनंददायी और सूक्ष्म विषय है यह। छांदोग्य उपनिषद की वह श्रुति जिसमें कहा गया कि परम ज्योति रूप संपद्य। अब इस पर हम लोगों को यह संदेह उठता है कि आखिर मुक्त के स्वरूप को प्राप्त किया उसने कि परम ज्योति स्वरूप को प्राप्त हुआ? प्रकरण तो चल रहा है विदेह मुक्ति का, तो यह कहना चाहिए था कि वह विदेह मुक्ति की प्राप्ति करता है। लेकिन श्रुति वाक्य क्या कह रहा है? श्रुति वाक्य कह रहा है कि परम ज्योति रूप संपत्ति, परम ज्योति स्वरूप आत्मा को प्राप्त करके। तो यहां यह संदेह उठ रहा है कि आखिर यह परम ज्योति शब्द इस मुक्ति के प्रकरण में यह परम ज्योति शब्द क्यों आ गया? इसी का निराकरण आरंभ कर रहे हैं भगवान भाष्यकार। कहा कि कथम पुनः मुक्त इत्युच्यते। मुक्त का स्वरूप यहां कहां कहा जा रहा है? यहां तो परम ज्योति रूप संपत्ति श्रुति वाक्य कह रहा है कि वह परम ज्योति स्वरूप को प्राप्त होता है, मुक्ति को प्राप्त होता है, यह कहना चाहिए था। परंतु श्रुति क्या कह रही है? श्रुति कह रही है कि परम ज्योति रूप संपत्ति, परम ज्योति स्वरूप को प्राप्त करके। तो कथम पुनः मुक्त इति उच्यते, तो फिर इसको मुक्ति का स्वरूप क्यों कहा जाए? मुक्ति के स्वरूप के विषय में इसको हम क्यों ग्रहण करें? यह श्रुति तो परम ज्योति स्वरूप को प्राप्त होने के विषय में विवरण प्रस्तुत कर रही है
और परम ज्योति रूप संपत्ति का तात्पर्य है कार्य गोचरम एवं एनम श्रावयति। इससे तो एक नया कार्य समझ में आ रहा है कि जो बद्ध जीव था वह परमात्मा का ज्ञान करके परम ज्योति के स्वरूप को प्राप्त हो गया। तो परम ज्योति के स्वरूप को प्राप्त हो जाना और मुक्ति को प्राप्त हो जाना, क्या ये दोनों एक ही बात है? अगर एक ही बात है तो कैसे? क्योंकि हम लोगों के मन में तो यह संदेह है। क्या संदेह है? कि ज्योति शब्द से भौतिके ज्योतिष रूढ़त्वात्। ज्योति शब्द तो भौतिक ज्योति के अर्थ में रूढ़ है। जैसे दीप की ज्योति, अग्नि की ज्योति, सूर्य की ज्योति, चंद्रमा की ज्योति। ज्योति शब्द तो हम लोग यह समझते हैं कि यह प्रकाश के अर्थ में रूढ़ है। ज्योति शब्द से, ज्योति जो शब्द है यह किस अर्थ में बहुप्रचलित है? भौतिक ज्योतिषी, भौतिक जगत में, सांसारिक रूप से ज्योति शब्द को हम लोग भौतिक ज्योति के अर्थ में, जो अग्नि की ज्योति इत्यादि तात्पर्य समझ में आता है, हमें उस रूप में ग्रहण करते हैं। और न च अनतिवृत्तौ विकार विषयत्वात् कश्चन मुक्तो भवितुमर्हति। कहा कि जीव पहले तो बद्ध जीव था और अब श्रुति कह रही है कि वह परम ज्योति को प्राप्त हो गया, तो यह तो एक दूसरे स्वरूप को फिर प्राप्त हो गया। अब तक जीव के रूप में था, अब परम ज्योति के स्वरूप में प्राप्त हो गया, तो इसमें तो विकार आया। क्योंकि जीव में भी, जीव स्वरूप को जब धारण कर रहा था वह तब भी नाना प्रकार के मनोविकार, त्रिविध दुख इत्यादि उत्पन्न हुआ करते थे। उसी से तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि अखंडार्थ वाक्यों का अखंडार्थ बोध करने की जिज्ञासा हुई। और यहाँ तो कह दिया कि परम ज्योति स्वरूप को प्राप्त हो गया। और परम ज्योति क्या है? यहाँ ज्योति शब्द विकार है। अग्नि की ज्योति तो अग्नि का विकार है, तो यहाँ विकार ही उसको पुनः प्राप्त हुआ। पहले जीव के रूप में वह नाना प्रकार के दुख विकारों में था और अब वह ज्योति के रूप में विकार प्राप्त हो गया। इसलिए इसको मुक्त का स्वरूप क्यों माना जाए? आशंका उठी मन में यह संदेह उठा कि श्रुति वाक्य में तो यह कहा जा रहा है कि वह संप्रसाद है, जो मुक्तात्मा है वह परम ज्योति को प्राप्त हो गया। तो परम ज्योति में जो ज्योति शब्द आया, ज्योति शब्द का जो हम लोग शब्दार्थ समझते हैं वह तो एक प्रकार का विकार है। कई प्रकार के विकारों का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। जैसे कोई विकार उत्पन्न होता है, उत्पाद्य, कोई परिवर्तन होता है, विकार जैसे दूध से दधी, ये परिवर्तन हो गया। और संस्कार करते हैं हम, किसी वस्तु को शुद्ध करते हैं, परिमार्जित करते हैं, यह भी एक प्रकार का विकार है। और आप पे कोई वस्तु हम प्राप्त करते हैं तो एक स्वरूप को छोड़ करके दूसरे स्वरूप में हम पहुंच जाते हैं, यह भी एक प्रकार का विकार है। तो यहाँ तो परम ज्योति रूप संपद्य जो पद है, इसमें यही कहा जा रहा है कि वह ज्योति स्वरूप को प्राप्त हुआ। तो ज्योति तो एक प्रकार का विकार है, और जब तक विकार, एक विकार से दूसरे विकारों में प्राप्ति होती रहेगी तब तक मुक्ति नहीं प्राप्ति होगी। क्योंकि मुक्ति तो उस निर्विकार परमात्मा के बोध से प्राप्त होगी। जब तक हम जागतिक विकारों में बद्ध रहेंगे तब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ ज्योति रूप संपद्य शब्द जो है यह सुस्पष्टतया मुक्ति के स्वरूप के तात्पर्य को ग्रहण नहीं कराता। अब भगवान भाष्यकार यहाँ
इसको समझाते हैं। कहते हैं कि नैष दोषः, यह जो आप शंका उठा रहे हैं कि वह ज्योति के स्वरूप को प्राप्त होता है और श्रुति वाक्य ने ज्योति स्वरूप की प्राप्ति के विषय में उपदेश किया, तो यह दोष नहीं है, यह श्रुति का दोष नहीं है, ये आपका दोष है, आशंका करने वालों का दोष है, उनके मन में रहने वाला जो अज्ञान है उसका दोष है। उस अज्ञान के कारण यह आशंका हो रही है। ऐसा क्यों कहा? इसलिए कि यत आत्मैव अत्र ज्योति शब्देन आवेद्यते प्रकरणात्, कहा क्योंकि यहाँ ज्योति शब्द के द्वारा आत्मा का ही कथन किया जा रहा है। इस प्रसंग में, इस सूत्र में, इस श्रुति में ज्योति शब्द जो आया वह ज्योति शब्द भौतिक रूप से रूढ़ ज्योति के अर्थ में नहीं आया है, बल्कि आत्मैव अत्र ज्योति शब्देन आवेदित, ही यहाँ ज्योति शब्द के द्वारा आवेदित किया जा रहा है, कहा जा रहा है, बताया जा रहा है। ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है। कहा कि यहाँ मुक्ति का प्रकरण चल रहा है, विदेह मुक्ति का, और श्रुति का जो वाक्य है वह आत्मा का विवेचन करने के लिए प्रवृत्त हुआ है। तो ज्योति शब्द का एक अर्थ आत्मा भी है, प्रकरण के अनुसार तात्पर्य ग्रहण किया जाता है। और इस वेदांत के प्रकरण में जहां आत्मा का विषय आरंभ हुआ है, आत्मा के विषय पर जहां चर्चा आरंभ हो रही है, वहां आप भौतिक ज्योति के विषय चर्चा, भौतिक ज्योति की आशंका जो कर रहे हैं, यह आपका दोष है, यह श्रुति का दोष नहीं है। क्योंकि श्रुति तो जिस प्रकरण में हुई है उसी प्रकरण का व्याख्यान कर रही है। क्या है प्रकरण? यहां कहा कि यहां तो आत्मा का प्रकरण है। यह आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु, आत्मा के विषय में यहां आरंभ किया। छांदोग्य की यह श्रुति किस विषय में चर्चा कर रही है? आत्मा के विषय में। यहां से आत्मा का प्रकरण आरंभ हुआ। यह श्रुति 871, इस श्रुति से आत्मा का विषय आरंभ हुआ। कैसा होता है आत्मा? कहा कि यह आत्मा, हम उस आत्मा की बात कर रहे हैं, हम उस आत्मा के विषय में विवेचन कर रहे हैं। यह माने जो अपहत पापमा, पाप और पुण्य इत्यादि से अपहत है, आत्मा ने दूर है। जो आत्मा न तो पाप से युक्त है न पुण्य से युक्त है। मैंने इसके पहले भी बताया था कि पाप इत्यादि के द्वारा नरक आदि लोगों की प्राप्ति कही गई श्रुति में, और पुण्य इत्यादि के द्वारा स्वर्गलोक की प्राप्ति कही गई श्रुति में। और यह आत्म तत्व का ज्ञान, यह वेदांत, यह मुक्त, यह न पुण्य का विषय का विषय है, यह तो ज्ञान का विषय है। आत्मा का ज्ञान होते ही आत्मस्वरूप की प्राप्ति है। तो यहाँ जिस आत्मा का प्रकरण चल रहा है वह आत्मा किस रूप का है? श्रुतिकार कहते हैं कि यह आत्मा अपहत पापमा, वह आत्मा है जो पाप और पुण्य इत्यादि से अपहत है, रहित है। विजरो, जरा से रहित है। जरा वृद्धावस्था, विमृत्यु मृत्यु से रहित है, अर्थात न इस स्वरूप में आने के बाद वृद्धावस्था आती है, न ही मृत्यु आती है, न ही पाप पुण्य स्पर्श करता है। ऐसी यह दशा है। यह तो उस तुरीयावस्था का विवेचन हो रहा है जो पूर्व सूत्रों में बताया गया कि जो जागरण, स्वप्न, सुषुप्ति से हट करके चतुर्थ अवस्था है, उस अवस्था की बात यहाँ की जा रही है। और उसी अवस्था की प्राप्ति के लिए कहा कि वह परम ज्योति स्वरूप आत्मा। तो यहाँ जो परम ज्योति स्वरूप आत्मा है वह आत्मा किस रूप का है? वह भौतिक ज्योति के स्वरूप का नहीं है, बल्कि वह पाप और पुण्य इत्यादि से रहित है। जरा, युवा, बाल्यावस्था
आदि से रहित है और मृत्यु से रहित है। ध्यान से सुनिए, ऐसे आत्म तत्व का यहाँ ग्रहण हो रहा है, ऐसे आत्म तत्व का यहाँ विवेचन हो रहा है और अंत में कहा कि इस प्रकार के आत्मा को जान करके परम ज्योति रूप संपद्य, जो परम प्रकाश स्वरूप ऐसा आत्मा है, उसको प्राप्त करके उत्तम पुरुष, जो प्राप्त हो जाता है यह स्वरूप, वह उत्तम पुरुष। तो यहाँ तो प्रकरण के अनुसार अर्थ ग्रहण करना चाहिए। प्रकरण चल रहा है आत्मा का, विवेचना हो रही है आत्मा की, ज्योति शब्द आया है आत्मा के लिए, इसलिए इसको हम भौतिक ज्योति के अर्थ में नहीं कर सकते। और यहां उद्धृत कर दिया, श्रुति का प्रसंग उद्धृत कर दिया, कहा यह आत्मा अपहत पापमा विजरो मृत्यु। यहां से आत्मा का प्रकरण छांदोग्य श्रुति में आरंभ होकर के और कहां तक चला, कहा कि परम ज्योति रूपेण उपसंपद्य स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तम पुरुष। यहां तक इस प्रसंग का वर्णन किया कि स उत्तम पुरुष, वह उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष के से आप क्या ग्रहण करते हैं? उत्तम पुरुष का तात्पर्य ही है परमात्मा। गीता में उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः, गीता के 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा गया उत्तम पुरुषस्त्वन्य, उत्तम पुरुष तो अन्य है। किससे अन्य है? क्षर और अक्षर पुरुष। जो पुरुष विषय चर्चा आई कि द्वारा पुरुष लोके क्षरश्चाक्षर एवच, में दो तरह के पुरुष हम देखते हैं, दो तरह के प्राणी हम देखते हैं, एक क्षर और एक अक्षर। क्षर है सर्वाणि भूतानि, क्षर तो वे शरीर हैं जो विनाशशील हैं, और कूटस्थोक्षर उच्यते, शरीरों में रहने वाला जो जीव है वह कूटस्थ नित्य जीव है। दो तरह के पुरुषों की चर्चा आई, एक क्षर और एक अक्षर। क्षर वह है जो शरीर इत्यादि के रूप में हमें प्रतीत होता है, जो विनष्ट होता है, और अक्षर वह है जो इस शरीर में रहने वाला जीव तत्व है। कहा तो फिर परमात्मा कौन है? कहा उत्तम पुरुषस्त्वन्य, परमात्मा तो इन दोनों पुरुषों से अन्य है। उत्तम पुरुष है वह न तो क्षर है न अक्षर है, बल्कि वह उत्तम पुरुष है। इसीलिए श्रुति वाक्य अहम ब्रह्मास्मि का बोध कराता है। अहम उत्तम पुरुष है। अहम ब्रह्मास्मि के अखंडार्थ बोध हो जाने पर हम किस पुरुष का अखंड? उत्तम पुरुष का। तो आत्मा का प्रकरण यहाँ आरंभ हुआ। कहाँ से? यह आत्मा अपहत पापमा बीजरो मृत्यु, यहाँ से आरंभ होकर के परम ज्योति संपद्यते, परम ज्योति रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तम पुरुष, यहाँ तक आत्मा का प्रकरण चला। इसलिए यहाँ ज्योति शब्द आत्मा के अर्थ में ही ग्राह्य है, ज्योति भौतिक के तात्पर्य के रूप में ग्रहण करने योग्य नहीं है। इसलिए कहा कि इति प्रकृते, यह प्रकरण आरंभ है। कौन सा प्रकरण? कहा परस्मिन् आत्मनि, आत्मा के संबंध में यह प्रकरण चल रहा है। श्रुति का यह जो प्रकरण आरंभ है, यह किस विषय में आरंभ है? ये लौकिक ज्योति के विषय में आरंभ नहीं है, बल्कि यह परमात्मा के विषय में प्रकरण आरंभ हो रहा है। इसलिए न अकस्मात भौतिकम ज्योति शक्यम ग्रहीतुम, इसलिए अचानक अकस्मात यहाँ ज्योति शब्द से भौतिक ज्योति का ग्रहण करना उचित नहीं, क्योंकि श्रुति का आरंभ परमात्मा विषय और का यह प्रकरण परमात्मा विषयक है, और इस प्रकार अंत तक परमात्मा के विषय में विवेचन है। अचानक अकस्मात सहसा हम भौतिक ज्योति शब्द का तात्पर्य यहाँ ज्योति शब्द से नहीं ले सकते, क्योंकि
प्रकरण के अनुसार शब्दों का अर्थ ग्रहण करना चाहिए। हम लोग बहुत समय से इस प्रकार के प्रसंगों का अध्ययन करते आ रहे हैं। जैसे अन्य शास्त्रों में एक दृष्टांत दिया गया, सैंधव मानय, सैंधव ले आओ। अब वहाँ सैंधव का प्रकरण के अनुसार अर्थ लिया जाता है। यदि कोई भोजन कर रहा हो तो वहाँ सैंधव शब्द का अर्थ है नमक, सेंधा नमक। और अगर कोई घुड़सवारी का प्रकरण चल रहा है, युद्ध का प्रकरण है, तो वहाँ सैंधव माने सिंधु देश का घोड़ा। सैंधव माने प्रकरण के अनुसार आपको सैंधव ले आना है। अगर भोजन का प्रसंग चल रहा है तो कोई कहेगा कि सैंधव माने सैंधव ले आओ, तो उस समय घोड़ा ले आकर के क्या करेंगे? घोड़े को तो खाया नहीं जाएगा। और अगर युद्ध का प्रसंग है और वहाँ कोई कहा कि सैंधव माने, तो वहाँ नमक लाने की कोई बात नहीं है, नमक का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए प्रकरण के अनुसार, और प्रकरण क्या है? कहा कि आत्मा प्रकरणात्, यहाँ आत्मा का प्रकरण चल रहा है। और आत्मा का प्रकरण जब चल रहा है तो यहाँ ज्योति शब्द का आत्मा ही अर्थ लेना चाहिए। ध्यान दीजिए, ज्योति शब्द का क्या अर्थ लेना चाहिए? क्योंकि प्रकरण आत्मा का चल रहा है, इसलिए आत्मा ही ज्योति शब्द का अर्थ यहाँ लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो प्रकृत हान्य प्रक्रिया प्रसंगात, तो प्रकृत हान, प्रकरण दूर चला जाएगा। जो प्रकरण चल रहा है, जो प्रकृत विषय है, जिस पर चर्चा आरंभ हो चुकी है, वह विषय तो दूर हो जाएगा। और अप्रकृत जो प्रकरण नहीं है, जो विषय यहाँ चर्चा का विषय नहीं है, उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो यह एक बहुत बड़ा दोष है। शास्त्र में सदैव इस दोष का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं प्रकृत हान्य प्रकृत प्रक्रिया का प्रसंग तो नहीं आ रहा है कि प्रकरण गौड़ हो गया और जो प्रकरण नहीं है वह मुख्य हो गया, जो प्रकरण वह नहीं समझ में आया और जो प्रकरण नहीं है समझने का वो बात समझ में आ गई। तो यह शास्त्र का दोष है। इसलिए ज्योति शब्दस्तु आत्मनि दृश्यते, इसलिए ज्योति शब्द आत्मा के अर्थ में अनेकधा देखने को प्राप्त होता है। ज्योति शब्द उपनिषदों में, ब्रह्म सूत्रों में, भगवद गीता में, वेदों में अनेक बार आत्मा के अर्थ में प्रयुक्त है। और प्रकरण जब आत्मा का चल रहा हो तो वहाँ हमें अप्रकृत अर्थ नहीं ग्रहण करना चाहिए। इसलिए यहाँ ज्योति शब्द से हम अकस्मात भौतिक ज्योति का अर्थ ग्रहण नहीं कर सकते। कहाँ ऐसे प्रसंग आए हैं? कहा कि ज्योति शब्दस्तु आत्मनि अपि दृश्यते, ज्योति शब्द आत्मा में ही दिखाई पड़ता है श्रुतियों में। जैसे तद्देवाः ज्योतिषाम ज्योति उपासते, बृहदारण्यक का यह श्रुति वाक्य है कि देवता लोग उस परमात्मा को ज्योति के भी ज्योति के स्वरूप में उपासना करते हैं। देवता लोग ज्योति के भी ज्योति, ज्योति का भी जो परम कारण है उस रूप में उस परमात्मा की उपासना करते हैं। तो यहाँ ज्योति शब्द परमात्मा के लिए आया। ज्योतिश्चरणाभिधानात्, ब्रह्मसूत्र में भी प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 24वें सूत्र में वहाँ भी ज्योति शब्द आया है, जो परम तत्व के अर्थ में आया है, परमात्मा के अर्थ में आया है, ब्रह्म शब्द के अर्थ में आया है। और भगवद गीता में भी सह परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य तिष्ठितम विष्ठितम, 13वें अध्याय का 17वां श्लोक है कि ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। यह जो आत्मा है, जो सबके हृदय में रहने वाला, कैसा है यह? कहा कि ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, यह ज्योति का भी ज्योति है। अर्थात सूर्य चंद्र इत्यादि जो ज्योति स्वरूप हमें दिखाई पड़ते हैं उनका भी परम कारण है। तमसः परमुच्यते, यह सर्वथा अंधकार से अलग है, अज्ञान से अलग है। तो श्रुतियों में, स्मृतियों में, ऋचाओं में अनेक बार जहाँ आत्मा का प्रसंग आया है वहाँ ज्योति शब्द आत्मा के ही अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। अतः अचानक यहाँ मुक्ति के प्रकरण
आए हुए इस ज्योति शब्द को भौतिक ज्योति के अर्थ में हम ग्रहण नहीं कर सकते। प्रपंचित चेत ज्योतिर्दर्शनात् और ब्रह्म सूत्र के 1-3-40 सूत्र में वहां भी ज्योति शब्द का अर्थ प्रपंचित है, विवेचित है। ज्योति शब्द के तात्पर्य का विवेचन वहां भी विस्तार से किया गया है। तो बृहदारण्यक का छांदोग्य का संदर्भ उपस्थित किया, ब्रह्मसूत्र का संदर्भ उपस्थित किया और भगवद गीता का संदर्भ उपस्थित किया। इन समस्त संदर्भों में ज्योति शब्द को आत्मा के प्रकरण में आत्मा का ही वाचक स्वीकार किया गया है। इसलिए यहाँ जो छांदोग्य उपनिषद ने जो यह कहा कि परम ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेण अवनिष्पद्यते, इस ज्योति शब्द के द्वारा आत्मा का ही ग्रहण करना चाहिए। यहाँ भौतिक ज्योति के स्वरूप में इस शब्द को ग्रहण नहीं करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप अनुगमन कर रहे होंगे अर्थ का। देखिए, संक्षेप में मैं एक बार फिर इस प्रकरण पर, इस अधिकरण पर चर्चा करूं। संपद्याविर्भावाधिकरण 3 सूत्र आए इसमें, और ये तीनों सूत्र छांदोग्य उपनिषद की एक श्रुति पर रचे गए। और मैंने बताया कि वह कौन सा सूत्र है। ध्यान दीजिए, चित्त को एकाग्र करिए। कौन सा वह श्रुति वाक्य है छांदोग्य का? एवमेव ईशः संप्रसादः अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेण निष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः। यह श्रुति वाक्य है। इसी श्रुति वाक्य को जाने के लिए सूत्रकार ने 3 सूत्रों को निबद्ध किया। पहला सूत्र हम लोगों ने देखा संपद्याविर्भावः। इस श्रुति वाक्य के 3 अंश करके उन्होंने समझाया। पहला क्या कहा? कहा कि संपद्य अर्थात उस आत्म तत्व को जान करके स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, आत्मस्वरूप में वह अभिनिष्पन्न हुआ। पहला सूत्र। पहले सूत्र में क्या था? संपद्याविर्भावः स्वेन शब्दात्, अर्थात उस पूर्ण स्वरूप आत्मा को अवगत करके आत्मस्वरूप में आविर्भूत होता है। हमने आरंभ में बताया कि जब साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाता है और वह गुरु अध्यारोपापवाद न्याय से उसको अध्यारोप और अपवाद की शास्त्रीय प्रक्रिया के अनुसार ब्रह्म पर आरोपित इस जगत के विषय में समझाता है। जैसे रज्जु में सर्प का आरोप होता है, उसी तरह से ब्रह्म में इस जगत का आरोप हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को समझाता हुआ जब वह तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्यों के द्वारा उपदेश करता है और वह साधन चतुष्टय संपन्न नितांत निर्मल अंतःकरण वाला साधक अहम ब्रह्मास्मि इस अखंडार्थ बोध का बोध कर लेता है कि मैं ब्रह्म ही हूँ, तो वह ब्रह्म हो जाता है, वह और कुछ नहीं होता। इसी बात को समझाने के लिए यह स्तुति वाक्य कहा कि संप्रसादः, वह आनंदमयाधिकरण में कहे गए आनंद परमात्मा के रूप में आ जाता है। आरंभ में हमने एषः संप्रसादः का तात्पर्य समझाया। एषः संप्रसादः से क्या तात्पर्य? वह आनंद को प्राप्त होता है। और अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इस शरीर से, यह जो शरीर है, हमने त्रिविध शरीरों की चर्चा की। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। इन तीनों शरीरों से उत्थाय माने उठ करके, इन तीनों शरीरों से देहात्म भाव का परित्याग करके वह तुरीयावस्था की प्राप्ति कर लेता है। और उसी प्राप्ति को कहा कि स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते, अर्थात आत्मस्वरूप में अभिनिष्पन्न होता है। तो स्तुति वाक्य का एक अंश तो पहले सूत्र से समझाया, और दूसरा मुक्तः प्रतिज्ञानात्, शंका उठाई कि आखिर कैसे मुक्ति के विषय में यहाँ कहा जा रहा है। उसका भी दूसरे सूत्र में निरूपण किया कि चूंकि मुक्ति का प्रकरण है, मुक्ति के प्रकरण का प्रसंग चल रहा है, मुक्ति के प्रकरण के विषय में समझ
लिए प्रतिज्ञा की जा चुकी है। श्रुति ने मुक्ति के विषय में समझाना आरंभ किया है, इसलिए यहाँ मुक्ति के विषय में ही अवगत होता है। तो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इस शरीर से उठ करके वह तुर्यावस्था की प्राप्ति करता है, न कि इस शरीर से उठ करके वह स्वर्ग आदि आगंतुक लोगों की प्राप्ति करता है। हम लोगों ने विस्तार से वहां चर्चा की कि वह आगंतुक लोगों की प्राप्ति नहीं करता, अपितु वह इस कारण सूक्ष्म और स्थूल शरीर से उठ करके उस परम तत्व की प्राप्ति कर लेता है, जो विदेह मुक्ति के रूप में श्रुतियों में कहा गया। और किस प्रकार से कहा कि जैसे कोई रोगी व्यक्ति निरोग के रूप में अभिनिष्पन्न होता है, वैसे ही जीव भी पहले बद्ध था, त्रिविध शरीरों से आबद्ध था, सुख दुख और मोह से आबद्ध था, लेकिन अब अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि श्रुति वाक्यों के द्वारा उसे अखंडार्थ बोध हो चुका है और अब वह आत्मा के रूप में नित्य मुक्त रूप की प्राप्ति कर चुका है। इस बात को दूसरे सूत्र से समझाया। और तीसरे सूत्र से क्या समझाया? तीसरे सूत्र से श्रुति में आए हुए ज्योति शब्द का निराकरण किया। कहा कि श्रुति में आया हुआ जो ज्योति स्वरूपेण शब्द है, वह ज्योति आत्मा के अर्थ में आया है, वह ज्योति लौकिक ज्योति के अर्थ में, भौतिक ज्योति के अर्थ में नहीं आया है। तो इस लंबे श्रुति वाक्य को 3 सूत्रों में विभक्त करके सूत्रकार ने 3 सूत्रों की रचना की और इसी श्रुति वाक्य को उद्धृत करके भाष्यकार ने तीनों सूत्रों के भाष्य में एक ही बात समझाई कि वह जो बद्ध था वह अब आत्मस्वरूप में अभिनिष्पन्न हुआ। जो त्रिविध शरीरों में आबद्ध था, अब वह अस्मात् शरीरात् समुत्थाय आत्मस्वरूपेण अभिनिष्पद्यते, वह इस शरीर से उठ करके आत्मस्वरूप में प्राप्त हुआ। ऐसा संप्रसाद है आत्मस्वरूपेण अभिनिष्पद्यते, अब यह परमानंद स्वरूप आत्मस्वरूप में अभिनिष्पन्न हो रहा है और ज्योति रूपेण अभिनिष्पद्यते, और यह ज्योति स्वरूप में अभिनिष्पन्न हो रहा है। तो ये आत्मा के ही विविध स्वरूप लक्षणों के द्वारा कहे गए शब्द हैं। इन्हीं शब्दों को भूयो भूयः श्रुति वाक्य में वर्णित किया गया और इन तीनों सूत्रों के द्वारा विदेह मुक्ति का क्या प्रसंग है, विदेह मुक्ति का क्या स्वरूप है, इस पर आचार्य ने चर्चा की। मुझे भरोसा है कि आप लोग इन तीनों सूत्रों में वर्णित विदेह मुक्ति के स्वरूप को समझ चुके हैं। कोई शंका, कोई जिज्ञासा हो तो हमें टिप्पणी कीजिए, मैं उसका निराकरण करता हूँ। और अगर तत्काल आप टिप्पणी करने की नहीं है तो हम शंका समाधान के रूप में इसको जब आप हमसे पूछेंगे तो मैं यहाँ इन तीनों सूत्रों में आए हुए विषय पर निराकरण करने की चेष्टा करूँगा। और अब एक शंका और उठती है, वह क्या है? उस शंका का निराकरण चौथे सूत्र में किया जा रहा है। यह चौथा सूत्र एक अलग अधिकरण का है। 3 सूत्रों का तो एक अधिकरण संपन्न हुआ। संपद्याविर्भावः, संपद्याविर्भावाधिकरण का विवेचन कीजिए। अगर ऐसा प्रश्न कोई पूछे तो संपद्याविर्भाव से लेकर के आत्मा प्रकरणात् तक ये 3 सूत्रों की व्याख्या अपेक्षित है। और अब यह दूसरा अधिकरण आरंभ हो रहा है। इसको ध्यान से सुनिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण है और एक ही सूत्र में यह अधिकरण पूर्ण किया गया। अब जिज्ञासा यह उठती है कि जो मुक्तात्मा है वह परमात्मा में अभिभक्त होकर के रहता है कि उससे अलग रहता है। मुक्त होने के बाद विदेह मुक्ति की प्राप्ति हो जाने पर मुक्तात्मा परमात्मा में अभिभक्त होकर के रहता है, अभेद होता है कि उससे अलग रहता है। प्रायः यह शंका उठती है कि मुक्त हो जाने के बाद विदेह मुक्ति की प्राप्ति कर लेने पर जो मुक्त साधक हैं
वो परमात्मा के इर्द गिर्द रहते होंगे, परमात्मा के समीप रहते होंगे, परमात्मा के पास रह करके परमात्मा का दर्शन करते रहते होंगे। उपासकों के द्वारा उपासना में इस प्रकार की बातें प्राय हम लोग पढ़ते हैं। उसी संदर्भ को लेकर के यहाँ भी इस प्रकार का भ्रम उपस्थित होता है कि आखिर मुक्त हो जाने के बाद विदेह मुक्ति की दशा में जो जीवात्मा अब तक बद्ध था, वह जीवात्मा अब विदेह मुक्त हो गया है, तो फिर उसका क्या स्वरूप रहता है। और इस सूत्र के द्वारा समझाया, कहा कि अविभागेन दृष्टत्वात्, वह मुक्तात्मा अविभक्त होकर के रहता है। निरतिशय परमानंद स्वरूप आत्मा में वह अविभक्त रहता है, भेद नहीं रहता। वहां कोई पहचान में नहीं आता कि ये अभिदेह मुक्त, इनको इस रूप में पहचान लीजिए। बल्कि हम श्रुतियों का अध्ययन कर चुके हैं कि ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानता है तो ब्रह्म जाएगा, तो भेद दर्शन कहां से होगा। ब्रह्म को जान करके ब्रह्म ही हो जाता है, तो इसलिए यहाँ भेद, यहाँ दूसरे स्वरूप में रहने की कोई आशंका नहीं की जानी चाहिए। इस विषय में यह सूत्र उपस्थित हुआ। कहा कि अविभागेन, अविभक्त होकर के वह रहता है। क्या प्रमाण है? कहा दृष्टत्वात्, श्रुति सुदृष्टत्वात्, श्रुतियों में ऐसे अनेक श्रुति वाक्य दिखाई पड़ते हैं जो इस बात का वर्णन करते हैं कि वह अविभक्त रूप में रहता है। आशंका क्या उठाई? आशंका यह उठाई कि मुक्तात्मा जो विदेह मुक्ति की प्राप्त कर चुका है, वह परमात्मा से अभिन्न होकर रहता है, अपृथक होकर के रहता है, अभेद स्वरूप में रहता है कि अलग रहता है। इस सूत्र ने कहा कि अभेद स्वरूप में वह रहता है, वह ब्रह्म स्वरूप में ही रहता है, क्योंकि इस स्वरूप का निरूपण करने के लिए अनेक श्रुतियों का कथन वेदांत में किया गया है। इस विषय को सुनिए, बड़ा रोचक प्रसंग है। कई दिनों से इसमें कई प्रकार की आशंकाएं छात्रों को उठ भी रही। एक विशेष न्याय की चर्चा यहाँ आई है, उस न्याय पर भी हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो देखिए, कहते हैं कि परम ज्योतिरुपसंपद्य स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते, यह स किम परस्माद् आत्मनः पृथगेव भवति उत अविभागेन एव अवतिष्ठते इति वीक्षायाम। एक वीक्षा होती है, वीक्षा माने पृच्छा, विचार मन में उठता है। एक विचार उठता है कि इसको और थोड़ा सा समझा जाए, और वह विचार किस रूप का है कि परम ज्योतिरूप संपद्य स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते। यह जो श्रुति वाक्य बता रहा है कि वह परम ज्योति स्वरूप को प्राप्त होता है, तो वह जो परम ज्योति स्वरूप को प्राप्त हुआ मुक्तात्मा है, देह मुक्त जो है, वह किम परस्माद् आत्मनः पृथगेव, क्या वह परमात्मा से पृथक ही रहता है? क्योंकि प्राय दो लोग दिखाई पड़ते रहते हैं कि हम दो हैं, फिर भी कहते हैं हम अभिन्न हैं। इस शंका का कारण है, संसार में हम लोग प्राय देखते हैं कि जो दो लोग पृथक पृथक दिखाई पड़ रहे हैं, वे भी कहते हैं हम लोग तो दोनों कैसे अभिन्न हैं, दोनों तो दो हैं, फिर भी हम अभिन्न कहें। तो कहीं इसी प्रकार का कथन इन श्रुतियों में भी तो नहीं किया गया कि वो अभिन्न हो गया, अर्थात परमात्मा का बड़ा निकटस्थ हो गया। व्यवहार में हम लोग कहते हैं कि ये हमारे बड़े भिन्न हैं, जबकि वो रहते हैं हमसे अलग, रहते हैं हमसे भिन्न। तो जब भिन्न रहते हैं तो फिर अभिन्न कैसे? यह शंका स्वाभाविक है कि जो जीव था वह कैसे परमात्मा हो जाएगा। जीव कभी परमात्मा हो सकता है, जीवात्मा तो जीवात्मा ही रहेगा। लेकिन अद्वैत वेदांत की मुक्ति के स्वरूप का यह जो निरूपण किया गया, उसमें व्याकरण किया गया, उसमें इसी बात को सुस्पष्ट किया गया कि नहीं, मुक्त होने पर
जीवो ब्रह्मैव ना पर, जीव ब्रह्म ही हो जाता है, उससे अलग नहीं रहता। ध्यान दीजिए, मुक्ति की प्राप्ति पर, विदेह मुक्ति पर वह परमात्मा ही हो जाता है, परमात्मा से पृथक स्वरूप में नहीं रहता। अथवा जैसे लौकिक जगत में हम लोग कहते हैं कि ये हमारे अभिन्न है, फिर भी वो भिन्न रहते हैं, उस प्रकार की अभिन्नता का निरूपण यहां नहीं किया जा रहा है। शंका या जिज्ञासा जो भी हम कह लें, हमें भरोसा है कि आप सुस्पष्टतया इसको समझ रहे होंगे। इसी विवक्षा के माध्यम से उस शंका को उठाया, कहा कि परम ज्योतिरूप संपद्य स्वयं रूपेण अभिनिष्पत्ति, यह उत्तम पुरुष, जो उत्तम पुरुष विदेह मुक्ति की प्राप्ति कर लेता है, किम परस्माद आत्मनः पृथगेव, क्या वह परमात्मा से पृथक ही रहता है, अथवा अविभागेन अवतिष्ठते, अथवा अविभक्त होकर के रहता है, इति विच्छा, ऐसी जिज्ञासा होती है, ऐसी परीक्षा होती है, ऐसा विचार उठता है, संकल्प मन में आता है। और इस संकल्प का कारण भी है श्रुति वाक्य जो हमको दिखाई पड़ते हैं, उसमें हमें लगता है कि ये दोनों अविभक्त नहीं है। जैसे कुछ श्रुति वाक्यों को उद्धृत किया यहाँ, कहा कि जैसे स तत्र पर्येति, वह परम ज्योति को प्राप्त हो गया, तत्र पर्येति, उस परमात्मा में परिगमन कर गया, उस परमात्मा। तो यहां भी देखते हैं कि जब हम किसी में समा जाते हैं तो वह अधिकरण होता है, और जो जिसमें समाता है जो है वो तो अधिकरण हुई, और जो समा रहा है वो क्या हुआ। तो यहां द्वैत की प्रतीति हो रही है। यह जो सूत्र वाक्य, यह श्रुति वाक्य हमारे सामने है, स तत्र पर्येति, वह मुक्तात्मा उस परमात्मा में परिणत कर जाता है। तो यहाँ द्वैत की आशंका तो उठ रही है, क्योंकि इस वाक्य में एक तो सह कर्ता है और तत्र अधिकरण है। तो यहाँ कर्ता और अधिकरण के रूप में हमें दो कारक दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यह विच्छा उठ रही है। यह जो शंका उठ रही है उसके पीछे ये वाक्य हैं जो शंका में डाल देते हैं। तो यहाँ इत्यधिकरण अधिकर्तव्य निर्देशात, कहा कि यहाँ अधिकरण और अधिकर्तव्य का निर्देश हो रहा है, एक अधिकरण हो रहा है और एक उस पर आधारित हो रहा है। यह जो श्रुतिवाक्य है सतत्र पर्येति, इसमें अधिकरण, इसमें आधार आधेय भाव दिखाई पड़ रहा है। उसी तरह से परम ज्योति रूप संपत्ति जो श्रुतिवाक्य आया, उसमें भी यह भ्रम उत्पन्न हो रहा है कि वह परम ज्योति के स्वरूप को प्राप्त होता है। तो परम ज्योति के रूप एक स्वरूप है जिसको प्राप्त हुआ जाता है, और वह मुक्तात्मा प्राप्त होता है। तो यहाँ भी कर्ता और कर्म का हमें ज्ञान हो रहा है। सह परम ज्योति रूप संपत्ति, तो परम ज्योति तो हो गया कर्म, और सह होता, और हम लोग जानते हैं कि कर्ता कभी कर्म नहीं हो सकता, कर्ता अलग होता है, कर्म अलग होता है। तो यहाँ इस द्वैत की आशंका करने के लिए यह वाक्य ही कारण स्वरूप उपस्थित हो गया है। तो इस उनसे हम लोगों के मन में यह आशंका उठती है, जैसे सतत्र पर्येति, यहाँ आधार भाव हुआ, परम ज्योति रूप संपत्ति, यहाँ कर्ता और कर्म भाव हुआ। तो इस प्रकार अवस्थानम इति, इस प्रकार मस्तिष्क में एक अवस्था होती है, एक विचार उठता है। इति यस्य मति, इस प्रकार की शंका जिसकी बुद्धि में उठती हो, तम व्युत्पादयत, उसकी शंका को हटाते हुए, उस व्यक्ति को व्युत्पन्न करते हुए, यह जो व्याकरण के कारण शंका उठ गई वाक्य में, तो कारक का प्रयोग होगा, क्योंकि बिना कारक के वाक्य नहीं बनेंगे। और इन वाक्यों के चलते यहाँ द्वैत की आशंका उत्पन्न हो रही है। तो जो इस प्रकार के व्याकरण के ज्ञानी हैं, उनको व्युत्पादित, उनको वेदांत की दृष्टि से व्युत्पन्न किया जा रहा है। ये लोग तो बड़े व्युत्पन्न हैं, क्योंकि उन्होंने तुरंत बता दिया कि सतत्र पर्येति, इसमें एक आधार है, एक आधेय है, और
परम ज्योति रूप संपत्ति, इसमें भी व्याकरण की दृष्टि से उन्होंने यह समझा दिया कि यहाँ एक कर्ता है, एक कर्म है। तो व्याकरण की दृष्टि में तो यहाँ द्वैत का प्रभाव, द्वैत की आशंका दिखाई पड़ रही है। लेकिन वेदांत की दृष्टि से, वेदांत की दृष्टि से अब उनको व्युत्पन्न किया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है। कहा कि अविभक्त एव, वो अविभक्त रहता है। अविभक्त एव परेण आत्मना मुक्तो अवतिष्ठते, जो मुक्त है, जो विदेह मुक्त है, वह परमात्मा के साथ अभिन्न होकर के, अविभक्त होकर के स्थित होता है। कुतः, कैसे इस बात को कहते हैं? कहा दृष्टत्वात्, श्रुतियों में इस प्रकार अनेक श्रुतियां दृष्टिगोचर होती हैं। तथा ही तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि यत्र नान्यत् पश्यति न तु तद्वितीयमस्ति ततोऽन्यः यद्विभक्तं पश्येत् इत्येवमादीनि वाक्यानि अविभागेनैव परमात्मानं दर्शयन्ति। कहा कि ये जो श्रुति वाक्य हैं, ये यही दृष्टिगोचर करा रहे हैं, यही समझा रहे हैं कि मुक्तात्मा परमात्मा में अविभक्त होता है। ध्यान दीजिए, तत्त्वमसि इत्यादि का अखंडार्थ बोध आपने पढ़ा है वेदांत। तत् और त्वम दोनों में अखंडार्थ का बोध होता है। अहम ब्रह्मास्मि में अहम और ब्रह्म, इनमें अखंडार्थ का बोध होता है। तो अभेद ज्ञान ही होता है इसमें। इस प्रकार ये जो चार श्रुति वाक्यों को, इनमें अभेद दिखता है। इन श्रुति वाक्यों के द्वारा अभेद ही प्रतिपादित किया जा रहा है। इसलिए अविभक्तम एव अवतिष्ठते, अविभक्त होकर के वह जो विदेह मुक्त है, मुक्तात्मा, वह परमात्मा में अविभक्त होकर के ही रहता है। इत्येवमादीनि वाक्यानि, इस प्रकार के ये चार ही वाक्य नहीं हैं, ये तो आदि में मैंने कह दिया, ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं जो कि अविभागेन एव परमात्मानं दर्शयन्ति, मुक्तात्मा का परमात्मा में अविभाग ही प्रदर्शित करते हैं, अविभाग ही समझाते हैं। और यथा दर्शनमेव च फलम युक्तम, कहा कि जैसा दिखाई पड़े, तत्कृतु न्यायात, तत्कृतु न्याय से। देखिए, कई दिनों से इस पर बहुत सारी जिज्ञासाएं उठ रही हैं कि तत्कृतु न्याय क्या है। पहले तो विषय में अनेक आशंकाएं इसलिए उठती हैं कि ये क्रतु शब्द जो है, ये अनेकवाची है। क्रतु शब्द वैदिक वाङ्मय में अनेकधा प्रयुक्त हुआ और इसके अनेक अर्थ हैं। क्रतु माने निश्चय, संकल्प, इच्छा, विवेक, प्रज्ञा, इंद्रिय, जीव, मनोरथ, बहुत सारे अर्थ हैं इसके। यह जो क्रतु शब्द है, और भगवत गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि क्रतु शब्द के भी अनेक अर्थ हैं। वहाँ भी कहा कि अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधाहम हम औषधम मंत्रोहम हमेवाज्यम अहम अग्निरहम हुतम। कहा कि मैं ही क्रतु हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही स्वधा हूँ, मैं ही अन्न हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही हव्य हूँ, मैं ही अग्नि हूँ। तो इतने अर्थ आए, तो शब्द के अनेक जो अर्थ आ रहे हैं उससे यहाँ दिग्भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ वस्तुतः जो क्रतु शब्द है वो संकल्प के आया हुआ है, निश्चय के अर्थ में आया हुआ है। जैसे हम लोग ये देखते हैं कि भगवान शंकराचार्य प्रायः पूर्व पक्ष के रूप में या तो कर्मकांडी को उपस्थित करते हैं या उपासना कांडी को उपस्थित करते हैं। कर्मकांड में भी तत्क्रतु न्याय है। क्या है तत्क्रतु न्याय? तस्य क्रतुः इति तत्क्रतुः, उसका संकल्प क्या है, यज्ञ करने वाले का क्या संकल्प है। आप जानते हैं कि प्रायः के आरंभ में जो यज्ञ करता है वह संकल्प लेता है। आचार्य लोग संकल्प करवाते हैं, प्रायः आप लोग सुनते हैं। छोटी मोटी पूजा में भी हम संकल्प लेते हैं, उपासना में भी संकल्प लेते हैं। श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्तिमहम संकल्पम करिष्ये,
संकल्प करने की बात आती है कि श्रुति में कहे गए, स्मृतियों में कहे गए, पुराणों में कहे गए जो फल आपकी पूजा से होते हैं उसको प्राप्त करने के लिए पूजाम अहम करिष्ये, मैं इस पूजा को कर रहा हूं। तो यहाँ संकल्प लिया गया और उस पूजा से उसी संकल्प की पूर्ति होती है। ध्यान रखिए, यज्ञ के पहले जो कर्मकांडी है वह स्वर्ग की इच्छा से संकल्प लेता है। वह अग्नि सोमयम पशुमाल भेद, जो यज्ञ किया जाता है स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, अग्नि और सोम देवता को प्रसन्न किया जाता है, तो वहां भी वह यज्ञ करता पहले संकल्प लेता है कि हे देवताओं, मैं आपकी प्रसन्नता इसलिए चाहता हूं, आपको मैं यह स्वर्ग की प्राप्ति हो, ऐसा वह संकल्प करता है। और अंत में यज्ञ जब पूर्ण हो जाता है तो यही संकल्प ही पूर्ण होता है। पहले किया और फिर यज्ञ किया गया, यज्ञ का परिणाम क्या हुआ? संकल्प की पूर्ति। तो क्रतु माने संकल्प, जिस से कर्मकांड किया गया उसी की पूर्ति हो गई। उपासना में भी पूजाम अहम करिष्ये, हम लोग पूजा करते हैं तो वहां भी श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल की प्राप्ति करने के लिए पहले संकल्प लेते हैं। देवी देवताओं की पूजा जब हम करते हैं तो वहां भी हम यह संकल्प लेते हैं कि हे देवताओं, हम शास्त्रों में जो आपकी पूजा मिलने वाले कहे गए हैं, हम उसी फल की प्राप्ति के लिए आपकी पूजा का अनुष्ठान कर रहे हैं। पहले यह संकल्प ले लेता है, फिर पूजा करता है, और उस पूजा का फल किसको मिला है? उसी संकल्प कर, बिना संकल्प के पूजा कर आए तो उस पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि पूजा करने के पहले हमें संकल्प लेना चाहिए। किसी भी कार्य को करने के पहले हम संकल्प लेते हैं कि हम अमुक कार्य किस फल के लिए कर रहे हैं। तो जिस फल की प्राप्ति के लिए कर्म किया जाता है, कर्मकांडी स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति के लिए यज्ञ करता है, तो वहां माने वह उस स्वर्ग की प्राप्ति के लिए उस यज्ञ को किया और यज्ञ के स्वरूप यज्ञ के फल की प्राप्ति हुई। उपासक ने वहां तत्कृत क्या है? वहां उपासक ने शास्त्रों फल प्राप्त करने के लिए उपासना किया। जैसे हिरण्यगर्भ इत्यादि की उपासना करके हिरण्यगर्भ के लोक में चले जाते हैं, विष्णु की उपासना करते हैं तो विष्णु के लोक में चले जाते हैं, शिव की उपासना करते हैं तो शिव के लोक में चले जाते हैं। तो उपासना का भी अपना पहले संकल्प हो जाता है। जिस संकल्प से हम उपासना करते हैं वही संकल्प पूर्ति होती है। तो तत्कृत माने जिस संकल्प से वह कर्म किया गया उसी की प्राप्ति होती है। तो यहाँ कर्मकांडियों और उपासना कांडियों को समझाने के लिए कहा कि भाई आप लोग जब संकल्प लेते हैं कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो और यज्ञ के परिणाम स्वरूप आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, उपासकों के द्वारा जब संकल्प लिया जाता है कि हमें विष्णु लोक की प्राप्ति हो और उनका संकल्प पूर्ण हो जाता है, तो इस वेदांत में भी हम मुक्त होने का संकल्प लेते हैं, हम मुक्ति की प्राप्ति के लिए संकल्प करते हैं। इसलिए हमें यहाँ तत्कृतु न्याय से मुक्ति ही प्राप्ति होगी। तो जिस संकल्प से जो कर्म किया जाता है संकल्प ही पूर्ण हुआ है। तो यह तत्कृतु न्याय कर्मकांड में भी स्वीकृत है और उपासना कांड में भी स्वीकृत है। तो जैसे तत्कृतु न्याय से उपासक अपनी संकल्प की पूर्ति करता है, जैसे कर्मकांडी अपने संकल्प की पूर्ति करता है, वेदांती ने कहा कि जैसे आप लोग अपने संकल्प की पूर्ति करते हैं उसी तरह मैं भी, क्योंकि हमारा संकल्प तो यह है कि हम उस नित्य मुक्त परमात्मा का ज्ञान करें, हम परमात्मा स्वरूप हो जाएं, हम विदेह मुक्ति की प्राप्ति करें। तो विदेह मुक्ति की प्राप्ति से किया गया संकल्प विदेह मुक्ति को ही प्राप्त कराता है। तत्कृतु न्यायात, यही तत्कृतु न्याय है। तो तत्कृतु न्याय से क्या तात्पर्य? फिर से समझिए, जिस संकल्प से यज्ञ किया जाता है उस संकल्प की पूर्ति होना ही तत्कृतु यज्ञ है। जिस संकल्प की पूर्ति के लिए उपासना की जाती है उसी संकल्प की पूर्ति होती है तत्कृतु न्याय से ही। उसी तरह से वेदांत में भी जब मुक्ति की कल्पना से, मुक्ति की परिकल्पना से मुक्ति की प्राप्ति के लिए
सब करके अहम ब्रह्मास्मि का अखंडार्थ बोध किया गया तो मुक्ति ही प्राप्ति होगी। वहां न तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, न ही विष्णु लोक की। तो यह संकल्प ही करके साधना आरंभ की थी कि मैं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति का जो फल है वह हमें वही फल प्राप्त होता है। तो तत्कतु न्यायात अर्थात जिस संकल्प से जो कर्म किया जाता है वह संकल्प ही पूर्ण होता है। जैसे कर्मकांडी स्वर्ग के संकल्प से यज्ञ करता है, उसका वह संकल्प पूर्ण होता है। उपासक विष्णु लोक इत्यादि की प्राप्ति के लिए संकल्प करता है और उसका वह संकल्प पूर्ण होता है। उसी तरह से तत्व न्याय से देखो, न्याय प्रचलित हैं शास्त्रों में, हम लोग बहुत सारे न्यायों से परिचित हैं। जैसे देहली दीपक न्याय, प्राय हम लोग देखते हैं गांव में देहली पर जो दीपक रख दिया जाता है वो घर के अंदर भी प्रकाश करता है और बाहर भी करता है। चौखट पर दीपक जला कर रख देते हैं तो वह अंदर भी प्रकाश करता है और बाहर भी प्रकाश करता है। तो ऐसे कर्म जो दो लाभ पहुंचाते हैं, तो हम वहाँ कहते हैं कि देखिए हमको ये देहली दीपक न्याय से ये लाभ मिला कि जैसे चौखट पर रखा हुआ दीपक घर के अंदर भी प्रकाश दे रहा है और बाहर भी दे रहा है, उसी तरह से इस कर्म का फल हमें एक और दो फल ले तो देहली दीपक है। अंधगोलांगुल न्याय हम लोगों ने पढ़ा था प्रथम अध्याय में। और उसी तरह से यह तत्कृतु न्याय है कि जिस संकल्प से जो यज्ञ किया जाता है वही संकल्प पूर्ण होता है। क्रतु माने यज्ञ, तो जिस संकल्प से यज्ञ किया गया वो संकल्प पूर्ण हुआ। क्रतु माने उपासना, तो जिस संकल्प की प्राप्ति के लिए उपासना की गई वो संकल्प पूर्ण। उसी तरह से जिस संकल्प मुक्ति की संकल्पना से मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमने ब्रह्म जिज्ञासा ही आरंभ की थी, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का जब आरंभ हुआ तो वहां किस लिए आरंभ हुआ? वहां ब्रह्म जिज्ञासा का आरंभ ही मोक्ष की प्राप्ति के लिए हुआ। तो हमें क्या होगा जब हम ब्रह्म जिज्ञासा मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर ले रहे हैं, की प्राप्ति होगी, बल्कि हमें वही विदेह मुक्ति की प्राप्ति होगी, क्योंकि यही तत्कृतु न्याय है। जिस संकल्प से जो कार्य किया जाता है वही संकल्प प्राप्त होता है। तो जब उपासना में ऐसा होता है तो वेदांत वालों ने कहा कि आप लोग तो इसको स्वीकार करते हैं, हम आप ही का न्याय आपको समझा रहे हैं कि जिस संकल्प से जो कार्य किया जाता है वह संकल्प। तो यहाँ हमने मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह वेदांत का अध्ययन किया, इन अखंडार्थ महावाक्यों का अखंडार्थ बोध किया, तो मुझे भी वही प्राप्त होगा। और दृष्टांत कहा कि यथोदकम शुद्धे शुद्धमासिक्तम तादृगेव भवति, जैसे शुद्ध जल में शुद्ध जल मिल जाता है तो वह कुल एक रूप हो जाता है। तत्कृतु न्याय को स्पष्ट करने के लिए कि जैसे शुद्ध जल को शुद्ध जल में हम मिलाते हैं इसलिए कि ये पूरा जल शुद्ध बना रहेगा। शुद्ध जल में अशुद्ध जल हम इस कामना से नहीं मिलाते कि ये शुद्ध रहेगा, बल्कि शुद्ध जल में हम इस कामना से शुद्ध जल मिलाते हैं कि ये पूरा जल मिलकर शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध बना रहेगा। तो उसी तरह से यहाँ एवं माने उसी प्रकार से मुनेह विजानतः आपति गौतम, हे गौतम, इसी प्रकार से यहाँ जो मुनि है, जो ज्ञानी है, जो तत्वज्ञ है, जो ब्रह्मविद है, वह भी ब्रह्म ही हो जाता है। आत्मा भवति, क्योंकि आत्मा होने वह संकल्प किया और अंततः देह के रूप में आत्मा की ही प्राप्ति हो जाती है। इति चैवमादीनि मुक्त स्वरूप निरूपण पराणि वाक्यानि अविभागेन दर्शयन्ति नदी समुद्र निदर्शनानि च। कहा कि इस प्रकार ये अनेक श्रुति वाक्य हैं जो कि अविभाग ही प्रदर्शित करते हैं। और लोक में लौकिक दृष्टि से भी एक उदाहरण दिया, कहा नदी समुद्र निदर्शनान, नदी भी संकल्प लेती है कि मैं समुद्र में चल रही हूँ मिलने। जब नदी इस संकल्प से समुद्र की ओर चलती है कि हम समुद्र की प्राप्ति करें, गंगा इस संकल्प के साथ प्रवाहित है कि हमको समुद्र की प्राप्ति करना है, और वह गंगा जब समुद्र को प्राप्त कर लेती है तो वह गंगा समुद्र का जल हो जाता है। बहुत सारी नदियाँ ऐसा संकल्प नहीं लेती, गड्ढे में चली जाती हैं तो गड्ढे की पर लेती हैं। लेकिन जो नदियाँ समुद्र को प्राप्त करने का संकल्प लेकर के प्रवाहित हैं, जो महानदियाँ
जिनके महान संकल्प हैं, छोटी मोटी नदियां नहीं, जिनके महान संकल्प हैं, ऐसी जो महानदियां हैं वे समुद्र को पार प्राप्त करने का संकल्प लेकर के चलती हैं और अंत में समुद्र की प्राप्ति कर लेती हैं। तो वहां समुद्र में हम लोग देखें अलग अलग, ये गंगा का आया हुआ जल है, ये सरयू का आया हुआ जल है, ऐसा तो नहीं लगता। वहां भी समुद्र, नदी समुद्र निदर्शन है यह कि जैसे नदी का जल समुद्र में पहुंच करके सब समुद्र का जल हो जाता है, उसी तरह से जितने भी जीव हैं वे जब ब्रह्म का अखंडाकार कहते हैं तो वे भी परमात्मा ही हो जाते हैं। वहां उनका विभक्त रूप देखने को नहीं मिलता। और कहा कि ये जो वैयाकरण है, जो वाक्यों में विभक्तियों के और कारकों के निर्देश से शंका पैदा कर रहे हैं, यह तो गौड़ है। भेद निर्देशस्तु अभेदे उपचर्यते, यहाँ जो भेद का निर्देश, यहाँ जो भेद कहने में जो प्रतीयमान भेद है, अभेदे उपचर्यते, यह अभेद में ही परिणत होता है। यहाँ कहने में तो द्वैत का संदेह पैदा करता है, वस्तुतः ये द्वैत नहीं है। ऐसे ढेर सारे लौकिक शब्द भी हैं जो कहने में तो लगता है कि द्वैत है। जैसे कहा कि जैसे स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठितः इति स्वे महिम्नि। नारद ने सनत कुमार से पूछा कि हे भगवान, ये परमात्मा कहाँ रहता है? तो सनत कुमार ने उत्तर दिया कि ये अपनी महिमा में रहता है। अब यहाँ वाक्य कैसा लग रहा है जैसे वह अलग है, उसकी महिमा अलग है। वाक्य में तो भेद प्रदर्शित हो रहा है, लेकिन वस्तुतः ये वाक्य इतने सामर्थ्यवान नहीं है कि ये ब्रह्म के अभेद ज्ञान को करा सकें। ये तो गौड़ रूप से हम इनको ग्रहण करें, इनका जो मुख्यार्थ है वह तो अविभाग के रूप में ही ग्रहण करने योग्य है। तो जैसे भगवः, हे भगवान, सनत कुमार से कहा कि हे भगवान, नारद को जिज्ञासा हुई तो नारद ने सनत कुमार से पूछा कि हे भगवान, कस्मिन् प्रतिष्ठित है इति, वह परमात्मा किसमें प्रतिष्ठित रहता है? तो सनत कुमार ने कहा कि स्वे महिम्नि, अपनी महिमा में वह स्थित रहता है। कहाँ वह क्रीड़ा करता है? कहा आत्मरति आत्मक्रीडा है, वह अपनी आत्मा में ही क्रीड़ा करता है, उसी में रति करता है। इति चैव आदि दर्शनात्, ऐसे अनेक वाक्य हैं जो कहने में तो द्वैत का संदेह पैदा कर रहे हैं, लेकिन ये वस्तुतः अद्वैत का ही कथन कर रहे हैं। और भी ढेर सारे ऐसे लौकिक हमको वाक्य मिलते हैं। जैसे कोई कहता है राहु का सिर, तो राहु का सिर, राहु तो सिर ही है, राहु और केतु सिर शरीर के भाग हुए, तो एक राहु कहा गया, एक केतु, लेकिन कहते हैं कि राहु का सिर है। तो यहाँ राहो सिर है शब्द, तो वाक्य तो हमें द्वैत की प्रतीत करा रहा है, लेकिन वस्तुतः इसका जो चरम परिणति है वह अब देखिए, एक शंका राम महाराज हैं हमारे पास, मनीष जी, उन्होंने एक शंका किया कि विपरीत शंका करने पर कैसा फल होगा? विपरीत संकल्प करेंगे तो विपरीत फल होगा। इसमें कौन सी शंका है? जैसा संकल्प करेंगे वैसा ही फल होगा। जिस प्रकार का संकल्प किया जाएगा उसी होगा। इतनी देर से मैं यही तो समझा रहा हूं। अब अगर आप विपरीत संकल्प करेंगे तो आपको विपरीत फल की प्राप्ति होगी। तो ये जो श्रुतिवाक्य हैं ये सब तत्कतु न्याय से अभेद प्रतिपादन करते हैं। जैसे कर्मकांड में तत्कतु न्याय से स्वर्ग की प्राप्ति, उपासना कांड में विश्व लोकादि की प्राप्ति, उसी तरह से वेदांत शास्त्र में परम तत्व की प्राप्ति, ये तत्कतु न्याय इसको समझाया। और
यह सिद्ध कर दिया अविभागेन दृष्टत्वात् से कि वह मुक्तात्मा विदेह मुक्ति की प्राप्ति हो जाने की दशा में परम तत्व में व्यक्त रूप से रहता है। उसका कोई भेद, कोई पार्थक्य, कोई द्वैत अवस्थान नहीं होता है। मुझे भरोसा है कि आप लोग भाष्यार्थ समझ गए होंगे, सूत्रार्थ समझ गए होंगे, और जो अभिप्राय है, जिस अभिप्राय से हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं उसको समझे होंगे। और जो शंकाएं हों आप पुनः शंकाओं को अवगत कराइए, हम शंका का निराकरण करेंगे। अब हम यहीं इस प्रकरण को विराम देते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्तव्य में अभी जो 3 सूत्र और बचे हैं उन पर मैं चर्चा करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आशीर्वाद। आपका परम मंगल हो।